जो आपके लिए यह मुकदमा लाए हैं यह भी जमीन विवाद का ही मुकदमा है। विद्या देवी बनाम राज्य सरकार। ये मुकदमा जो है राज्य सरकार पे होता है और क्या क्या होता है इसकी कहानी सुनेंगे। कैसे जो है राज्य सरकार से भी जो है आदमी लड़ने का प्रयास करता है और काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे बेहतर हासिल भी करता है। तो देखें क्या है विद्या देवी बनाम राज्य सरकार केस मामला। आज इस टॉपिक पे ही बात करेंगे। क्या आपको पता है कि इनका जो ज़मीन विवाद सरकार से था और कोर्ट ने क्या फैसला दिया है ना। तो इसी को आज डिस्कस करने वाले हैं, इसी की कहानी आज जानने वाले हैं, जिससे आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए विद्या देवी जो है वो और जो राज्य सरकार है दोनों का मामला क्या है पहले उसको समझेंगे। देखिए न्याय में जब भी अगर आप जाते हैं देरी तो होती है, इसमें कोई बड़ा शक नहीं है कि न्याय में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, थोड़ा विलम्ब ना हो, समय लगता है, प्रोसेस होता है, बहस होती है, दूसरा पक्ष का सुनवाई होता है, तो बहुत तरह की बातें होती है, तो इसलिए देरी तो लगना तय है। ठीक है, तो ऐसा ही एक जमीन विवाद का मामला है। इसमें क्या होता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाकर मतलब एक समझ सकते हैं कि जो लास्ट स्टेज में महिला है विद्या देवी उसको राहत देने का काम करती है। इनका जो है 3.34 हेक्टेयर भूमि है ना, 3.34 हेक्टेयर भूमि सड़क बनाने के लिए सरकार ले लेती है। मान लेते हैं कहीं से सड़क जो है गुजर रहा है, अब सरकार नया सड़क का परियोजना लाती है, अब उसमें निजी ज़मीन पड़ जाता है तो उसको लेने का काम करती है। अब उसमें क्या होता है कि बहुत तरह का ज़मीन होता है, कुछ ऐसा ज़मीन होता है कि जिसमें सरकार मुआवजा देने का काम करती है, कुछ ऐसा ज़मीन होता है जहाँ पे सरकार का कोई कानून नहीं है कि उस पर मुआवजा दिया जाए, लेकिन वो ज़मीन किसी न किसी के अंडर में ही होता है। ठीक है, उसमें ज़मीन का किस्म भी होता है, ज़मीन का टाइप भी होता है। तो उसी तरह का एक मामला जो हम आपके पास आज लाए हैं, तो इसमें जो है टोटल ज़मीन 3.34 हेक्टेयर जो कि सड़क बनाने के लिए सरकार ले लेती है। लेकिन लेने के बाद क्या होता है कि सरकार ने सड़क बनाने के लिए ले तो लिया, अपने कब्जों में ले लिया, लेकिन उस भूमि पे सड़क नहीं बनाई गई। मतलब ले लिया गया मतलब कागज़ में सारा कुछ बन गया है ना, कागज़ में उसका जो है सड़क नाम से वो हो गया, लेकिन उस पर सड़क बना नहीं। बात ना हो सकता है कहीं दूसरा जगह सड़क बना गया होगा या उस समय उसको जो है कहीं दूसरे जगह से उसका निकास किया गया होगा। बहुत तरह की बातें हैं उसको इस तरीके से करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। और क्या ये मामला ऐसा नहीं, 1967 और 1968 की बात है। सरकार ने सड़क निर्माण के लिए, समझ सकते हैं बहुत पहले की बात है, ग्रामीणों की 20 कनाल जमीन कब्जे में ले ली थी और विद्या देवी की भी इतना जमीन जो है 3.34 हेक्टेयर भूमि वो चला गया, सरकार अपने कब्जों में ले ली। मतलब सारा कुछ हो गया, होता है ना कि मतलब अपने कब्जों में ले लिया गया सरकार सब जो भी है, लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। ठीक है, अब काम नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि उसके बाद ये होता है कि सरकार अगर ज़मीन लेती है तो ऐसे नहीं लेती है। मतलब ज़मीन अगर आप सरकार लेती है तो उसमें क्या होता है कि दो तरह के रेट होते हैं। एक होता है कि वो रेट होता है कि जो आपका जब ज़मीन आप बेचते हैं ना तो उसमें सरकारी रेट क्या वहाँ पे चल रहा है सरकार में के रजिस्टर। दूसरा होता है कि मार्केट वैल्यू वहाँ पे क्या एक्चुअल में है। तो सरकार का जो रेट होता है उससे तो कम में आप ज़मीन को नहीं बेच सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो सरकार का रेट होता है उसी को मेंशन करते हैं रजिस्ट्री में, ताकि यहाँ पे कभी रजिस्ट्री कॉस्ट जो होता है उसी जो आप अमाउंट में बेचे उसी पे परसेंटेज अलग आके होता है, 10% जो भी है या जिनका जहाँ पे जैसा चार्ज है, तो वो इस तरीके से उसका वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन अब सरकार क्या होता है कि जो सरकारी वैल्यू है उससे 4 गुना ज़्यादा मुआवजा देने का उसमें प्रावधान होता है। उसमें इतना मुआवजा दे दिया जाए कि लोगों को उसका जो है एक तरह से अच्छा लगे, मतलब एक तरह से बेनिफिट ही हो और ज़मीन जाने का बहुत ज़्यादा गम ना हो। ठीक है, तो उसी तरीके से अपने कब्जे में तो सरकार ने ले लिया, लेकिन ग्रामीणों ने सरकार से आग्रह किया कि सभी को मुआवजा दिया जाए, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया, मुआवजा किसी को नहीं मिला। मतलब बहुत लोगों का जो ज़मीन गया लेकिन मुआवजा नहीं मिला। उसी में एक थी आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है विद्या देवी। और विद्या देवी पूर्व सैनिक जो है एक तरह से उसकी पत्नी थी, है ना। उनकी पति जो थे वो सैनिक में थे और किन्हीं कारणवश उनका देहांत हो गया था। तो विद्या देवी व ग्रामीण से अधिकारियों और सरकार के द्वारा बार बार जो है मुआवजा
लेने का आग्रह करते रहे, लेकिन सरकार, देखिए सरकारी सिस्टम आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार है और उसी का जो एक तरह से जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं उसी के काम को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर राज्य सरकार पे ही ब्लेम कर रहे हैं तो कोई अधिकारी सामने आके राज्य सरकार को आपके सपोर्ट में ना ब्लेम करने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए और ऊपर है न्यायालय है, तो अक्सर लोग उसके लिए न्यायालय ही जाते हैं। तो लेकिन वो मुआवजे के लिए बार बार दौड़ती रही। एक तरह से जो अधिकारी हैं, जो भी हैं अधिकारियों और सरकार के पास जो बार बार वो आग्रह करती रही कि हमको इसके लिए मुआवजा दिया जाए, लेकिन मुआवजा नहीं मिलता है। चलिए आगे समझते हैं और क्या होता है। तो आगे है कि 2013 में विद्या देवी हाई कोर्ट में जो है केस हार गई, मामला बढ़ते रहा, लेकिन इस जगह पे जाके जो है ये केस जो है हार जाती है। ठीक है, मतलब उनको जो है ये चीज़ का हार का सामना करना पड़ता है। यह केस जो है हार जाती है। हाई कोर्ट में हारने के बाद आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट जैसे जगह पे केस हारने के बाद बहुत लोग हताश हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम जो चाह रहे हैं, मेरे साथ जो हुआ उसका एक तरह से सही तरीके से जो है काम नहीं हुआ और वो जो है केस हार जाती है उस पर। ठीक है, या उसको हो सकता है स्पष्ट तरीके से रिप्रेजेंट ना किया गया हो, या वकील के द्वारा जो है भी सही तरीके से रिप्रेजेंट ना हुआ हो। तो बहुत तरह की चीज़ है जिसके द्वारा केस हारा जा सकता है। लेकिन फिर मामला जो है बहुत लोग इसमें टूट जाते हैं, लेकिन विद्या देवी जो है यहाँ पे टूटने का काम नहीं करती है, फिर आगे बढ़ती है और हिम्मत नहीं हारी। और ये जो है सैनिक स्वर्गीय रघुवीर सिंह की पत्नी 84 वर्षीय विद्या देवी को राज्य सरकार और अधिकारियों की गलती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है राहत दिया गया। जीवन में इस पड़ाव पर उस जमीन का है एक तरह से मिलेगा कि नहीं, 53 साल से उस पर जो है सरकार उसको जबरन ले ली थी और उसको मुआवजा नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि विद्या देवी की जमीन बिना कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया पूरी किए हुए ली गई थी। मतलब कोई भी जो विद्या देवी का जमीन था उसमें कोई भी कानूनी जो प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं किया गया, अधिकारियों के द्वारा लापरवाही किया गया। राज्य सरकार जो है उसका मतलब बार बार मुआवजा के लिए भी आग्रह करते रहे, लेकिन जो है एक तरह से विद्या देवी का नहीं सुनाया गया। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में यही हुआ कि उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट है उससे उनको राहत मिली, उनसे उनको न्याय मिला और वो केस जीती। आगे इसमें और कुछ पॉइंट है समझने योग्य जिसको समझेंगे। ठीक है, तो विद्या देवी जो ये जिनका जो मामला था 3.34 हेक्टेयर भूमि का सरकार ने सड़क बनाने के लिए अपने कब्जे में लिया था और उस पर सड़क नहीं बनाया गया और इस मामले में न्याय मिला। इस मामले में न्याय मिला। अब सरकार उन्हें जमीन के साथ, अब जमीन पे तो सड़क बना ही नहीं, जमीन तो खाली है, उस पर सड़क कहाँ बना? तो जमीन के साथ साथ जो मुआवजा के साथ साथ समझ सकते हैं केस लड़ने में भी खर्च हुआ होगा, तो उसके साथ साथ 10 लाख का मुआवजा भी मिला उनको, जो है मतलब जमीन भी मिला और साथ में 10 लाख का मुआवजा भी मिला। तो कहीं ना कहीं न्याय पे विश्वास जरूर रखना चाहिए। न्यायालय है और न्यायालय में जो है सभी जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी जाते हैं। आप देखें कितने बड़े पैसे वाले, ऐसे नहीं आप सोचें कि जिनके पास पैसा होता है वो वहाँ उनका दबदबा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे होते तो कितने पैसे जो बाड़े हैं वो उतने बड़े बड़े जो हस्ती वाले हैं वो जेल नहीं जाते। तो मुआवजे की जंग के लिए विद्या देवी जो है एक तरह से जीत हासिल की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मतलब खुशी जताई एक तरह से कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी 2 बेटियों और भतीजों के सहारे जो है इन्होंने सफलता हासिल कर पाई। बता दें कि विद्या देवी पति रघुवीर सिंह जो है वो 1970 में नौकरी के दौरान उनका मौत हो गई थी। विद्या देवी की दोनों बेटियां का ही मात्र सहारा है, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, उनको जीत जो है हासिल की। ऐसे बहुत सारे हमारे देश में लोग हैं, भाई साथी हैं, जिनका जमीन जो है अवैध तरीके से या तो सरकार ने या कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा अभी भी अगर बात करें तो उनका जमीन एक तरह से गलत तरीके से उनके हिस्से को ले लिया गया, बेच दिया गया। बहुत तरह की चीज़ है, प्रक्रिया होगा, समय लगेगा, प्रक्रिया चलेगा, इन्वॉल्व होंगे, वापस जरूर आएगा, है ना, ये 100% तय है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले माइंड से प्रिपेयर होना होगा।
ये प्रोसेस चलते रहता है। ये ऐसा नहीं कि अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो गए तो आप डेली इसी में जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपकी जब सुनवाई होती है आपको उस दिन, जैसे आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, जिस दिन आपका डेट पड़ता है उस दिन जाते हैं, तो उसी तरीके से जब सुनवाई होती है तब आपको जाना पड़ता है। तो बस यही नियम है, यही कानून है। आशा करते हैं ये स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको कैसा लगा कमेंट करके भी बता सकते हैं।